जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना पवन लठवाड़ आज एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। मेन मुद्दा क्या है कि +2 के बाद बच्चा क्या करे। हर गार्जियन की ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर गार्जियन ये सोच रहा है कि बच्चे को कंपटीशन में डाले या इसको आगे एजुकेशन करवाएं या कुछ और टेक्निकल कोर्स में डालें। तो हर एक माँ बाप की ये बहुत बड़ी समस्या है। अब बच्चों का एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, तो अब ये समस्या बिल्कुल निखर के सामने आई है। मेरे पास एक गार्जियन आए थे आज, तो वो कह रहे थे कि सर बच्चा +2 के एग्ज़ाम दे रहा है, आगे कैसे क्या करे। तो मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छे सुजेशन के साथ आगे कंपटीशन की भी तैयारी हो, बच्चे के आगे एजुकेशन भी बढ़े, तो बच्चे को हम क्या करवाएं। 12th के बाद बच्चा या तो आर्ट से या आपका बायो से या आपका मैथ से या फिर आपका बच्चा कॉमर्स से। ठीक है, तो 12th के बाद बच्चा कहाँ जा सकता है। इनके बाद आप यहाँ से बीए कर सकते हैं, यहाँ से आप नीट वगैरह में जा सकते हैं तैयारी करके, यहाँ से आप बीएससी, यहाँ से आप बीकॉम में। अब हर एक माँ बाप की समस्या ये है कि बच्चे को अगर हम बीए में डालते हैं, बीएससी में डालते हैं, बीकॉम में डालते हैं, तो हमारा बच्चा कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में पीछे न रह जाए। तो गुरुकुल दर्पण जो है, सिक्सटी गुरुकुल दर्पण 60 आप सबके लिए एक चीज लेके आया है। क्या 12th के बाद बच्चा आप एडमिशन यहां करवाइए, हम आपके बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे। साथ ही हमारे कैंपस में कॉलेज, अगर कोई बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम से आता है, बीए में एडमिशन लेना चाहता है, तो हम बीए भी साथ में करवाएंगे। अगर बच्चा मैथ साइंस से करके आया है तो आपकी बीएससी भी कंप्लीट करवाएंगे। अगर बच्चा कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आया है तो आपकी बीकॉम भी क्लियर करवाएंगे। तो दोनों चीज़ यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं गुरुकुल दर्पण 60 में। आपका बच्चा ना तो कंपटीशन में बिछड़ेगा, ना ही आपका बच्चा एजुकेशन में पिछड़ेगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। बच्चे की 12th के बाद डिग्री भी पूरी और बच्चे की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी। ट्वेल्थ के बाद बच्चे की एज लगभग, जब बच्चा 12th के एग्जाम देता है तो एज लगभग 18 ईयर के आसपास होती है। या तो 18वें साल में बच्चा चल रहा है या 18 साल का हो चुका है, इसके इर्द गिर्द रहती है। और यहीं से हमारी सरकार ने हमें फॉर्म अप्लाई करने की एक एज क्राइटेरिया दिया है। तो यहाँ से बच्चा कहाँ पिछड़ता है कि वो अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाए या अपना कंपटीशन आगे बढ़ाए। तो गुरुकुल दर्पण 60 आपके बच्चे की 12th के बाद एग्जाम की तैयारी भी करवाएगा और आपके बच्चे की डिग्री भी पूरी करवाएगा। आपका बच्चा के दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे पास बिहार से बच्चा आया है, वो कहता है कि सर मेरे को बीएड करनी है। तो अगर आपका बच्चा बीए, बीएससी या बीकॉम कर चुका है और हमारे गुरुकुल में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसको अपनी एजुकेशन आगे बढ़ानी है,
बीएड करनी है तो हम गवर्नमेंट कॉलेज की जो भी फीस होती है उसी फीस में बच्चे की बीएड भी कंप्लीट करवाते हैं। चाहे बिहार का बच्चा है, उसको ना तो एमपी जाने की जरूरत है, ना राजस्थान जाने की जरूरत है, ना अदर स्टेट में। आपके हरियाणा में जो भी फीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में, उसी फीस में हम बच्चे की बीएड कंप्लीट करवाएंगे। तो गुरुकुल दर्पण 60 आप सबके लिए बेहतरीन मौका लेके आया है। सभी गार्जियन इस बात से आश्वस्त होंगे कि उनके बच्चे की कंपटीशन की भी तैयारी होगी, उनके बच्चे की डिग्री भी की भी आगे पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। साथ में जैसे बिहार का, यूपी का बच्चा है, वो बीएड को बहुत प्रेफर करता है, बीएड के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ एडमिशन लेते हैं, तो वो इसी गुरुकुल में आके अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और आप अपनी बीएड भी कर सकते हैं। दोनों चीजें हम कंप्लीट करवाएंगे, किसी भी बच्चे की बीए भी बीएड भी, दोनों बच्चे। एक आजकल के हर माँ बाप को एक की कंपटीशन बहुत बड़ा है। अगर बच्चे को 10th पास के बाद हम शुरू कर दे तो फिर पढ़ाई हम ओपन से करवा लेंगे, पढ़ाई हम किसी प्राइवेट स्कूल से करवा लेंगे। नहीं, आप ऐसा मत करिए। आप ज्वाइन करिए गुरुकुल दर्पण 60। गुरुकुल दर्पण 60 आपको हमारे ही कैंपस में स्कूल भी है, सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है। 11th और 12th की सभी स्ट्रीम यहां पे हैं। आप बच्चे को ह्यूमैनिटी यानी कि आर्ट, आप बच्चे को कॉमर्स, या बच्चे को आप साइंस, बायो, इन सब में ले जाना चाहते हैं। 10th के बाद अगर आप यहाँ पे एडमिशन करवाते हैं तो बच्चा 2 साल तक हमारे पास रहेगा। दोपहर तक वो 2 बजे तक स्कूल अटेंड करेगा। सॉरी, 12 को लोग तक वो बच्चा हमारे यहाँ स्कूल अटेंड करेगा। फिर वो लंच, फिर उसका 2 बजे तक रेस्ट, उसके बाद उसकी कोचिंग भी। तो अब जो भी माँ बाप हैं जिनको अपने बच्चे को कंपटीशन को ज़्यादा मानते हुए आज ही कंपटीशन में डालना है, तो वो गुरुकुल दर्पण 60 में आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी जैसे +2 के बाद बच्चा एयरफोर्स में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, CHSL SSC का, इसके बाद MTS, आपका SSC GD, ये सब आप 12th के बाद कर सकते हैं, ठीक है। बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर सकता है, बच्चा नेवी की तैयारी कर सकता है, बच्चा हरियाणा पुलिस में जा सकता है, दिल्ली पुलिस में जा सकता है, CHSL 12th लेवल पे कर सकता है, SSC का MTS कर सकता है, GD कर सकता है। इसके अलावा किसी भी अदर स्टेट एग्जाम में बच्चा क्वालिफाई करने के लिए अगर वो उसने 12th कर रखी है, हम साथ में आपकी BSc भी, BA भी, BCom भी, आपकी एजुकेशन भी बच गई और आपका टाइम भी बच गया और आपकी एजुकेशन भी पूरी होगी और बच्चे की तैयारी कंपटीशन एग्जाम की भी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा बच्चा 10th करता है, कहाँ जा सकता है? आर्मी में जा सकता है। अभी आप लोगों को पता हो कि पहले आर्मी में 25% बच्चों को जो भर्ती होते थे, उन बच्चों को 25% पक्का किया जाता था।
बाकी को सबको अग्निवीर में डाल दिया जाता था। 4 साल के बाद वो बच्चे घर वापस अपनी रिटायरमेंट लेके आ सकते थे। अब क्या कर दिया है, यही कोटा 50% तक जा चुका है। ठीक है, तो 10th के बाद आपका बच्चा आर्मी की तैयारी कर सकता है। ठीक है, हमारे पास 11th कर सकता है, 12th कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें किसी भी गार्जियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, क्योंकि पता नहीं बच्चे की एज कब तैयारी करते करते निकल जाती है और बच्चे की तैयारी पूरी हो भी नहीं पाती। ठीक है, अब फिर बात आती है आपकी कि बीएससी बीए करने के बाद बच्चा क्या करे। आप एसएससी की तैयारी करें, सीजीएल के लिए आप सीपीओ की तैयारी करें, कोई भी आप आपके स्टेट एग्जाम में जैसे आपका हरियाणा में एसआई की या आपकी सी ग्रुप की, इसके अलावा आपका दिल्ली में डीएसएसबी और भी अदर स्टेट एग्जाम है, यहां से आप कर सकते हैं। आप पीसीएस की कर सकते हैं, आप यूपीएससी की कर सकते हैं। हम आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इन्वायरमेंट देने के लिए तैयार हैं। सबको क्या चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। सभी बच्चे इन्वायरमेंट के लिए कंटिन्यूटी, पढ़ाई तो कोई भी बच्चा कहीं भी कर सकता है। आप अपने लोकल शहर में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, पर क्या आप वहां रेगुलर हैं, क्या आपको वहां इन्वायरमेंट मिल रहा है। ठीक है, सब गार्जियन अपने बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उनको डर रहता है कि हमारे बच्चे को खाना कैसा मिलेगा, हमारा बच्चा रहेगा कहाँ पे, हमारे बच्चे को कौन संभालने वाला है। तो गुरुकुल दर्पण 60 जो है आपके बच्चों के लिए रेजिडेंशियल कैंपस के रूप में गुरुकुल दर्पण 60 काम करता है। आपके बच्चों को बेहद अच्छा पौष्टिक आहार के रूप में खाना दिया जाता है। आपके बच्चों को वेरी डिसिप्लिन स्टिक माहौल दिया जाता है। बिल्कुल, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, अगर आपको सोना है तो सोना ही है, खाना है तो खाना ही है। अगर आपकी लाइब्रेरी का टाइम है तो आप लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, फिजिकल के लिए ग्राउंड है तो ग्राउंड में ही आप जाएंगे। बिल्कुल कंपलसरी है हमारा टाइम टेबल। अब बच्चे आते हैं बीएससी बीए के बाद, हमारी एजुकेशन भी आगे बढ़नी चाहिए। बीएड है, एमए है, आप दोनों स्ट्रीम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी कंपटीशन की भी तैयारी हम करवाएंगे, आपकी एजुकेशन को अभी आगे बढ़ाएंगे। तो सभी दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अपनी किसी भी प्रकार की कैरियर काउंसलिंग को लेकर परेशान ना हो। हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करें, आप किसी भी टाइम हमसे बात कर सकते हैं कि बच्चा अभी 10th में है तो हम क्या करें, 12th में है तो क्या करें, अगर बीए है तो क्या करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।